रहमानुर्रहीम। आज हम पढ़ेंगे सोशल स्किल को प्रमोट करना क्लासरूम एक्टिविटीज़ और लर्नर में, यानी करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्नर्स एंड क्लासरूम एक्टिविटीज़ टू प्रमोट सोशल स्किल्स। सबसे पहले हम जानते हैं सोशल स्किल होती क्या है। इसके ऊपर हम पहले भी बात कर चुके हैं कि हमारा जो इंटरेक्शन होता है दूसरों के साथ वो जितना हेल्दी और पॉजिटिव होगा तो हम समझते हैं कि हमें उतनी अच्छी सोशल स्किल है। ठीक है। सोशल स्किल आर वेज ऑफ डीलिंग विद अदर्स दैट क्रिएट हेल्दी एंड पॉजिटिव इंटरेक्शन। Children who have social skills are communicate clearly, calmly and respectfully. तो जो बच्चे सोशल स्किल रखते हैं वो बहुत अच्छे तरीके से कम्युनिकेट करते हैं, जिसमें वो कहता है क्लियरली है, कामली है एंड रिस्पेक्टफुली है। दे शो कंसिडरेशन फॉर द फीलिंग एंड इंटरेस्ट ऑफ देयर पेयर्स। वो क्या शो करते हैं, फीलिंग्स और इंटरेस्ट। अपने पीयर ग्रुप का मतलब क्या होता है, एज ग्रुप के जो बच्चे होते हैं उनके हिसाब से अपनी फीलिंग्स और इंटरेस्ट उनके साथ शो करते हैं, जिससे फिर उन बच्चों के साथ उनका इंटरेक्शन होता है। दे टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर देयर एक्शन, are able to control themselves and are able to assert themselves when needed। वो बच्चे जो सोशली स्किल्ड होते हैं तो फिर वो जो भी इनिशिएटिव लेते हैं, कोई भी एक्शन लेते हैं, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन करते हैं और उनका अपने इमोशंस के ऊपर या अपने एक्शंस के ऊपर कंट्रोल भी होता है। और जिस लम्हे उनको ज़रूरत होती है अपने उन सलाहियतों की अपने सोशल सर्कल के साथ, उस वक्त वो इस्तेमाल भी करते हैं। इस तरह उनकी सोशलाइजेशन बेहतर से बेहतर होती जाती है। It is important for children to use social skill because they creating and developing relationship। साफ ज़रा जितनी अच्छी सोशल स्किल होगी उतने अच्छे रिलेशनशिप डेवलप होंगे। दे आर नीडेड फॉर इनरिचिंग सोशल एक्सपीरियंस। और इस तरह जो सोशल एक्सपीरियंस है वो इनरिच होता जाता है बच्चे का। सोशल करेक्टरिस्टिक्स ऑफ चिल्ड्रन एट वेरियस स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। अब इंसान, एक बच्चे की उम्र है, पहले वो दुनिया में आता है, फिर उसके बाद जो है वो दिन ब दिन जैसे जैसे उसका एज बढ़ती जाती है वो अपने पेरेंट्स से, अपने फैमिली मेम्बर, फिर अपने अजीज़ों कारब के साथ उसका इंटरेक्शन होता है, फिर अपने गली मोहल्ले के लोगों के साथ, उसका बच्चों के साथ, अपने एज ग्रुप के बच्चों के साथ उसका इंटरेक्शन होता है। तो इस तरह उसका लाइफ स्पैन जो है बढ़ता जाता है। A young child's social life evolves in relatively predictable way। तो जो relatively है predictable way के साथ जो है सोशल लाइफ बच्चे की चलती है। The social network grows from an intimate relationship with parents or other guardians to include other family members, non-related adults and peers। Social interaction extends from home to neighborhood and from nursery school to formal school। तो ये पूरा एक स्केच है, शो कर दिया आपके पास है यंग एज तक बच्चे का, कि पहले बच्चा जो है सिर्फ उसका इंटीमेट रिलेशनशिप जिसके साथ, जैसे पेरेंट्स के साथ उसका सोशल नेटवर्क होता है, फिर पेरेंट्स के बाद जो गार्डियन में जो घर में दूसरे लोग होते हैं, फिर उसके बाद उसके फैमिली मेम्बर हो गए, फिर नॉन रिलेटेड अडल्ट हो गए जिसकी एज के जो लोग होते हैं जो उसके इर्द गिर्द रहते हैं। और इस तरह से उसका जो सोशल सर्कल है वो है नर्सरी और स्कूल टू फॉर्मल स्कूल बढ़ता जाता है। सोशल करेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्री स्कूल चिल्ड्रन में हम देखते हैं, सोशल करेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्री स्कूलर कैन बी समराइज एज बिकमिंग मोर सोशल। कि प्री स्कूलिंग में बच्चा जब आता है तो वो दिन ब दिन मोर सोशल होता जाता है। मूविंग फ्रॉम पैरेलल प्ले टू एसोसिएटिव प्लेस। ये क्या होता है पैरेलल प्ले और एसोसिएटिव प्ले, ये टर्म है पैरेलल प्ले की और एसोसिएटिव प्ले की। तो मैंने ब्रैकेट में इसको एक्सप्लेन भी किया है। पैरेलल प्ले यानी 2+2 ईयर का जब बच्चा होता है तो वो प्लेज अलॉन्ग साइड और नियर अदर्स, वो दूसरों के नज़दीक या उसकी दूसरों के इर्द गिर्द खेलता है, बट डज नॉट प्ले विद देम, लेकिन उनके साथ नहीं खेलता।
एसोसिएटिव प्ले क्या होता है, इस एज में 3 से 4 साल बच्चे की उम्र हो जाती है। इसमें बच्चा शुरू कर देता है दूसरों के साथ खेलना, स्टार्ट टू इंटरेक्ट विद अदर्स ड्यूरिंग प्ले। तो खेलने के दौरान वो दूसरों के साथ इंटरेक्ट शुरू कर देता है। तो ये फर्क है पैरेलल प्ले और एसोसिएटिव प्ले के दरमियान। बिगिनिंग ऑफ इंडिपेंडेंस हमने पीछे भी पढ़ा है इरेक्शन में कि बच्चा जो है प्री स्कूल में थोड़ा डिपेंडेंसी से इंडिपेंडेंसी की तरफ मूव करने लग जाता है और छोटे छोटे इंडिपेंडेंटली डिसीजंस करता है छोटे छोटे अपनी लाइफ के। ग्रोइंग सेंस ऑफ इनिशिएटिव एंड सेल्फ रिलायंस, और इसी तरह उसकी जो सेंस ऑफ इनिशिएटिव है और सेल्फ रिलायंस है वो ग्रो करती जाती है। बिकमिंग अवेयर ऑफ बेसिक जेंडर आइडेंटिटी, और इस एज में बच्चा जो है अपनी जेंडर जो आइडेंटिटी है, बच्चियों को पता लगने लग जाता है कि हम लड़कियां हैं और लड़कों को पता लगने लग जाता है हम लड़के, उन्हें अपनी अपनी शनाख्त के बारे में थोड़ी थोड़ी आइडेंटिटी होना शुरू हो जाती है। इमेजिनरी प्लेमेट्स, इमेजिनरी प्लेमेट्स कौन सी होते हैं उनके बारे में बच्चे के माइंड मेकिंग होती है। वो फ्रेंडशिप है या वो इस तरह के इंटरपर्सनल रिलेशनशिप जिसमें इमेजिनेशन टेक प्लेस करती है रेदर देन फिजिकल रियलिटी के। जैसे बच्चा जब मुख्तलिफ कार्टून्स देखता है तो अपने जहन में करेक्टर इमेजिनेशन करता है क्या, जैसे आजकल के कार्टून आते हैं, कोई छोटा भीम को करेक्टर असैसिनेशन करता है, करेक्टर इमेजिनेशन करता है, कोई जो है आपके पास और भी बहुत सारे जैसे कार्टून्स हैं, मुझे ज़्यादा तो इनकी अंडरस्टैंडिंग नहीं है। तो बहुत सारे कार्टून आजकल हैं, पाकिस्तानी कार्टून्स भी आते हैं और इंडियन भी बच्चे हमारे देखते हैं। तो उसके हवाले से बच्चा आपके पास जो है इमेजिनेशन डेवलप करता है कि जैसे ये करेक्टर उसका दोस्त है, उसके साथ ताल्लुक वाला है, उसको अपने साथ वो फील करता है। इसे इमेजिनरी प्लेमेट्स का नाम देते हैं। उसके बाद सोशल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्नर्स एट किंडरगार्टन या अर्ली प्राइमरी स्कूल जैसे 5 to 6 ईयर ओल्ड में क्या होता है कि वेरी सोशल, इस एज में बच्चा बहुत ज़्यादा सोशल होने लग जाता है। विजिट फ्रेंड्स वन ओन, और इस तरह से वो दोस्तों को विजिट करता है, यानी उनके पास जाता है, उनसे बात करता है। वेरी सेल्फ सफिशेंट, कि बच्चा जो है वो काफ़ी सफिशेंट सेल्फ सफिशेंट हो जाता है, छोटे छोटे जो काम है फैसले हैं वो खुद करने लग जाता है, अपने काम को खुद ऑन करने लग जाता है। एबल टू वंस ओन नीड विदाउट एक्सटर्नल असिस्टेंस, ये सेल्फ सफिशेंट को मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन किया है कि आपके पास आपके सेल्फ सफिशेंट का मतलब है एबल टू वंस ओन नीड विदाउट एक्सटर्नल असिस्टेंस। Plays with 2 or 3 friends often just a short time only and then switches play group, कि बच्चा जो है वो 2 या 3 दोस्तों के साथ जो है वो अक्सर खेलता है और फिर उसके बाद जल्दी ही उस ग्रुप को स्विच कर देता है। Becoming very assertive, often bossy, dominating a situation and ready with advice, इस एज में बच्चा जो है वो असर्टिव यानी अपनी डोमिनेंसी चाह रहा होता है, उसका बॉसी स्टाइल होता है, डोमिनेटिंग किसी भी सिचुएशन पे करना चाहता है। पोसेसिव एंड बूस्टफुल, पोसेसिव एंड बूस्टफुल का क्या मतलब है, काबिल होना और फख्र करने वाला हो, उसे अपनी छोटी छोटी जो अचीवमेंट पे वो समझता है कि मैं इस काबिल भी हूँ और उसके ऊपर वो फख्र भी करता है। क्रेव अफेक्शन, क्रेव अफेक्शन क्या होता है आपके पास अफेक्शन एफिलिएशन, जैसे प्यार कह लें, अपनायत कह लें, लव कह लें, प्यार को तरसने वाला, क्रेव्स अफेक्शंस। और नॉर्मली छोटी उम्र का बच्चा जो है वो अपने इंटीमेट रिलेशनशिप के साथ बहुत ज़्यादा अपनायत या प्यार चाहता है। ऑफन हैज़ अ लव या हेट रिलेशनशिप विद पेरेंट्स, या वो है बच्चों के पेरेंट्स से बहुत ज़्यादा अपनायत मोहब्बत शो कर रहे होते हैं या फिर गिले शिकवे शो कर रहे होते हैं। अक्सर बहन भाई होते हैं ना, वो कहते हैं कि आपने उसको ज़्यादा कैंडीज दे दी, मुझे कम कैंडीज दे दी, मुझे आपने हर्ट किया, मुझे ये किया। जो बहन भाइयों में जेलसी होती है वो फिर पेरेंट्स से शिकवे करते हैं कि आपकी वजह से ऐसे हो रहा है। तो क्रेव्स अफेक्शंस की मीनिंग्स में आता है। जेंडर रोल बिकमिंग मोर रिफाइन, इस एज में आगे जब पहले हमने जैसे कहा था कि जेंडर्स की आइडेंटिटी होना शुरू हो जाती है बच्चे को, तो इस एज में 5-6 साल में मजीद रिफाइन हो जाता है और उसे क्लियर पता चल जाता है अपने जेंडर के बारे में। बिकम क्लॉथ कॉन्शियस, थोड़ा क्लॉथ कॉन्शियस से क्या मुराद है
तो अपनी ड्रेसिंग करके वो शीशे के सामने खड़ा होता है, फिर देखता रहता है काफ़ी देर। छोटे बच्चों को कभी आप जो स्कूल जाते हैं ना उन्हें देखें कि वो कपड़े चेंज करने में इतना टाइम नहीं लगाता जितना वो शीशे के सामने खड़े होकर अपनी तैयारी पे टाइम स्पेंड करते हैं। और उनको ये फिक्र नहीं होती कि हमारा जो ब्रेकफास्ट है वो रह ना जाए है, लेकिन वो शीशे के सामने आवाज़ें देते कि आप थक जाओगे, वो शीशे को नहीं छोड़ते। तो ये कभी अगर आपने ऑब्जर्व नहीं किया तो आप ऑब्जर्व करके देखिएगा। सोशल डेवलपमेंट इन लेट चाइल्डहुड। सोशल डेवलपमेंट इन लेट चाइल्डहुड को पहले हम समझते हैं कि सोशल डेवलपमेंट कैसे होती है लेट चाइल्डहुड में, फिर हम लेवल वाइज जो है स्कूल के अंदर बच्चे में कैसे कैसे डेवलपमेंट को बेहतर किया जा सकता है उसको डिस्कस करेंगे। इंक्रीज्ड अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स सोशल रिलेशनशिप एंड रूल्स। इस जो हमने पीछे पढ़ा कि बच्चे सोशल रिलेशनशिप बच्चा डेवलप करता है और उसको समझता है, इस एज में बच्चा ज़्यादा बेहतर और ज़्यादा कम्प्लेक्स जो सोशल रिलेशनशिप है उनको अंडरस्टैंड करता है और उनके रूल्स को भी अंडरस्टैंड करता है कि किस तरह से का रिलेशनशिप है और उसकी क्या अंडरस्टैंडिंग्स है और किस तरह की बातों को मैंने रिलेशनशिप में ख्याल रखना है। डेवलपमेंट ऑफ मोर स्टेबल सेंस ऑफ सेल्फ आइडेंटिटी। और इस एज में बच्चे में ज़्यादा स्टेबल सेंस ऑफ सेल्फ आइडेंटिटी डेवलप होती है, ग्रोइंग इंडिपेंडेंस एंड सेल्फ रिलायंस होता है, डेवलपमेंट ऑफ मोर रीजनिंग एंड वैल्यूज़, ज़्यादा रीजनिंग और वैल्यू मॉरल रीजनिंग एंड वैल्यूज़ डेवलप होती हैं, इम्प्रूव्ड एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड नेविगेट ग्रुप डायनामिक एंड पेयर रिलेशनशिप, और एबिलिटी टू इम्प्रूव अंडरस्टैंड एंड नेविगेट ग्रुप डायनामिक एंड पेयर रिलेशनशिप। पेयर रिलेशनशिप जैसा है सेम एज ग्रुप में जो है बच्चा बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील करता है, वो ग्रुप बनाता है, ग्रुप के साथ रहता है ना। जिस तरह से आप गैंग का वर्ड यूज़ करते हैं ना नेगेटिव सेंस में, तो बच्चा अच्छा फील करता है, या ग्रुप में बच्चों को देख के खुद चाहे ना भी हो तो विश होती है कि मेरे साथ भी इसी तरह से है मेरे एज ग्रुप के लोग हों और हम इसी तरह से अपनी एज के जो है चीज़ें हैं, छोटे छोटे मामलात हैं, उस एज के जो तकाजे हैं उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारें। सोशल करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्नर्स एट एलिमेंट्री लेवल। एलिमेंट्री लेवल पे हम देखते हैं कि चिल्ड्रन वांट टू एक्सपैंड सोशल रिलेशनशिप बियॉन्ड द होम एनवायरनमेंट। होम एनवायरनमेंट से निकल के बच्चा जो है वो रिलेशनशिप को बाहर बनाना चाहता है बाकी लोगों के साथ। पेयर्स बिकम एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट टू एलिमेंट्री एज चिल्ड्रन, दे आर कॉन्स्टेंटली बिल्डिंग रिलेशनशिप। तो एलिमेंट्री लेवल पे बच्चा मुसलसल अपना रिलेशनशिप बनाता रहता है, अक्सर कहता है छोटी छोटी मेरा फलां दोस्त है, मेरा फलां दोस्त है, मैंने उसे ये दिया ये किया, मेरी उससे नाराज़गी होगी, उसके साथ मेरी है आप बड़ी अच्छी बन गई। तो इस तरह की बच्चा दोस्ती के हवाले से फ्रेंडशिप के हवाले से अपनी एज ग्रुप के लोगों बच्चों के बारे में अक्सर घर आके भी बातें करता रहता है। दे नेचुरली फॉर्म ग्रुप्स। तो हमने पहले भी कहा कि बच्चा है ना ग्रुप बनना, कुदरती तौर पर इस एज में बच्चा ग्रुप बनाता है। दे वांट टू बी विद देयर फ्रेंड्स, वो अपने दोस्तों के साथ रहना चाहता है। देयर कांस्टेंट टॉकिंग इज रियली एविडेंस ऑफ दिस फोकस ऑन बिल्डिंग रिलेशनशिप। दीज चिल्ड्रन वांट टू बी लाइक देयर फ्रेंड्स एंड टू बी एक्सेप्टेड बाय द ग्रुप इन एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट। तो इसमें भी ग्रुप की बात हो रही है, पीछे भी ग्रुप की बात हो रही है कि बच्चा ग्रुप बनाना चाहता है और ग्रुप के साथ रहना चाहता है और उसकी बच्चे में इंपॉर्टेंस होती है और ग्रुप की बच्चे की लाइफ में बहुत ज़्यादा अहमियत बढ़ती जाती है। दिस इज कोऑपरेटिव जॉइंट फोकस एज अपोज टू अ कम्पिटेटिव वन। और इस एज में है वो कोऑपरेटिव भी होता है लेकिन कम्पिटेटिव में अपोज भी करता है। दिस टू इज अ साइन दैट चिल्ड्रन आर लर्निंग टू बिल्ड कम्युनिटी। कहते ये एक तरह का साइन है बच्चे के लिए कि वो अपनी कम्युनिटी को बिल्ड कर रहे होते हैं। एलिमेंट्री चिल्ड्रन आर लुकिंग फॉर पीपल टू एडमायर, दे मे बी इंस्पायर्ड बाय ओल्डर चिल्ड्रन, अ फैमिली मेम्बर आर देयर टीचर्स। तो एलिमेंट्री चिल्ड्रन जो हैं वो आपके पास आर लुकिंग फॉर पीपल टू एडमायर है, पीपल टू एडमायर, लुकिंग फॉर पीपल टू एडमायर होते हैं। दे मे बी इंस्पायर्ड बाय ओल्डर चिल्ड्रन, और ये आपके फैमिली मेम्बर से, अपने टीचर से या अपनी उम्र से बड़े बच्चों से इंस्पायर हो रहे होते हैं।
इस तरह से जो है ये आपके पास सोशल स्किल जो आपके पास प्री स्कूलिंग के हवाले से और एलिमेंट्री स्कूल के हवाले से जो है हमने इसको डिस्कस किया। होपफुली आपको इसकी बेहतर अंडरस्टैंडिंग हुई होगी।